So, hello children, I hope you all are doing really well. So, I'm super excited because today we are going to learn a new chapter, and that is on civics, your social and political life. So, I hope you all have this book. So, please open with me your social and political life book, and we are just going through it. हम लोग new चीज़ सीखेंगे. So, today which chapter we are going to learn is, it's all about growing up as boys and girls. तो हम लोग जानेंगे कि in our social and political life chapter, how is girls and boys being separately treated. आप लोग जितने कोई भी हो, some are boys, some are girls, so you would have faced, आप लोगों ने face किया होगा या फिर आप लोग ने अपने all around देखा होगा कि किस तरह से there is difference between boys and girls. So being a boy or a girl, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, the important thing is your identity, right? So here you can see the important part is your being identity. So what is identity? It is the sense of self awareness. मतलब actually जो कुछ भी आप अपने बारे में जानते हो, अपने बारे में जानना या लोगों के सामने अपने आप को represent करना, आप जो कुछ भी हो, that is an identity. It is applicable for both boys and girls. तो ठीक है, आपने मतलब हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, where we are staying around, है ना, तो फिर in our society, चाहे आप कॉलोनी में हो, चाहे आप अपने घर में हो, you are in your granny's place, anywhere, तो एक डिफरेंट हमें समझाया जाता है कि आप लड़का हो तो आपको ये करना है, इफ़ यू आर अ बॉय यू नीड टू डू दिस, इफ़ यू आर अ गर्ल यू नीड टू डू दिस. तो बहुत बार हम लोग बचपन से ही हमें उस तरह से वी हैव बीन ब्रॉट अप उस तरह से, तो फिर हमारा एक थॉट प्रोसेस वैसे हो जाता है कि अच्छा, हम लड़का है तो हमें ये करना है, हम लड़की हैं तो हमें बाहर ज़्यादा देर तक नहीं जाना है, चुपचाप सॉफ्टली बातें करना है, हम लड़के हैं तो हमें खाना नहीं बनाना है. सो ऑल सॉर्ट ऑफ दैट, राइट. तो फिर इस चैप्टर में हम लोग इस थ्रू पे जाएंगे कि कैसे इन आर सोशल लाइफ, यहाँ हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से एक वुमेन का रोल अलग है, and how the role of a man has been assigned differently in our society, हम लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं. Okay, so let's go to the next topic. तो यहाँ पे here you can see, here is growing up in Soma in 1920s. So क्या है ना कि सोमा जो है it is an island, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा southern part of पैसिफिक ओशन में. ठीक है, ये आपको सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है. तो फिर 1920s में उस टाइम पे ना कोई भी बच्चा उस टाइम पे स्कूल इतना नहीं जाते थे. ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग इतना स्कूल नहीं जाते थे. तो उन्हें फ्रॉम द चाइल्डहुड, अभी देखो व्हेन वी गॉट अप, हम लोग बड़े हो, सो वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वी यूज्ड टू लर्न ABCD, हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऑल दीज थिंग्स, सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी लर्न. बट क्या है कि 1920 में ये सामोआ बोल के एक जगह है, तो इट इज़ एन आइलैंड जो कि आपको सदर्न पार्ट में, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में. तो 1920s में कोई भी स्कूल नहीं जाता था, दे नेवर यूज टू गो टू स्कूल. तो उन लोग को डिफरेंट थिंग्स सिखाए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का कैसे टेक केयर करना है, या फिर घर के कामों में हाउस होल्ड वर्क जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये सारी चीज़ें कैसे किया जा सकता है. देन मेनली देवर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी उनको जो सिखाया जाता था, दैट वॉज योर, हियर यू कैन सी, दैट वॉज योर फिशिंग. सो मेन पार्ट जो वो लोग को सिखाया जाता था, स्पेशली आइदर इट इज़ फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, तो ये होता था फिशिंग. तो क्या होता था ना कि एज सून एज द चाइल्ड ग्रोज अप, वो जब लड़के 9 years के हो जाएं, तो फिर उनको जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत देर तक, जैसे अभी आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे, देयर वुड बी लिटिल चिल्ड्रन, सो उनका टेक केयर कौन करता है? देयर मम्मा टेक केयर्स ऑफ देम, राइट, या फिर उनकी नानी माँ टेक केयर्स ऑफ देम. तो इस आइलैंड में क्या होता है
कि आफ्टर 9 years जो भी आपके जो जब भी कोई भी बॉय चाइल्ड अगर वो 9 years का हो जाता है तो उनके छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को उनको दे दिया जाता है टेक केयर करने के लिए। उसके बाद उनको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो लोग बाकी सारे काम को भी करते हैं। फिर उसी तरह गर्ल्स को क्या किया जाता है, फिर अपना बॉयज़ जब बड़े हो जाते हैं, जब अडल्ट्स हो जाते हैं तो उनको फ़िशिंग सिखाया जाता है, ठीक है, फ़िशिंग सिखाया जाता है आपका यहाँ पे। फिर प्लांटेशन सिखाया जाता है, प्लांटिंग सिखाया जाता है, जैसे कोकोनट को कैसे प्लांट करना है। तो उसके बाद गर्ल्स को क्या करना होता है उधर कि जैसे वो लोग थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो लोग अपने मम्मी लोग का हेल्प के साथ वो लोग भी छोटे छोटे बच्चों का दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देम, राइट। एंड वंस दे आर टीनेजर्स तो दैट टाइम दे आर फ्री। अभी आप लोग आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव बिकम टीनेजर्स, तो जब वो लोग टीनेजर्स हो जाते हैं दे आर बीइंग लेफ्ट फ्री, वो लोग को फ्रीली छोड़ दिया जाता है। उनको भी भेजा जाता है कि वो लोग फिशिंग सीखे, दे ऑल्सो लर्न दी प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, ओके। फिर क्या होता है ना, जब फिर वो लोग और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमने देखा कि जो समोआ में जो एक आइलैंड है उधर किस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज़ को ट्रीट किया जाता है। जब लड़कियां बड़े हो जाती हैं आफ्टर दैट टीनेजर तो उन लोग को भी फुल फ्रीडम मिलता है कि वो लोग प्लांटेशन एंड उनका फिशिंग एंड ऑल दोज थिंग्स वो लोग करें। या फिर आपने देखा होगा बास्केट, टोकरी बोलते हैं, वी से टोकरी, सो दे विल बी लर्निंग हाउ टू मेक द टोकरी, ओके। सो ये सारे चीज़ एंड फिर खाना बनाने की जब बारी आती है व्हेन दे एक अलग सा जगह रहता है वेयर दे हैव टू कुक फूड। तो मैक्सिमम थिंग ना लड़के लोग डू द प्रिपरेशन, वो लोग कुकिंग करते हैं हाउस में। स्पेशल कुकिंग हाउस रहता है, जैसे कि हमारे स्कूल में वी हैव अ किचन, राइट। अगर बहुत सारा खाना बन रहा हो तो एक जगह बनाया जाता है, तो इन द सेम वे उनके जगह पे देयर इज अ स्पेशल कुकिंग हाउस। तो फिर बॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है उधर एंड गर्ल्स वुड बी हेल्पिंग देम फॉर द प्रिपरेशन, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमने जाना अपना सोमाओ में उस आइलैंड में किस तरह से होता है। तो अभी है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो कि आपका इंडिया में है वहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये थ्रू रिसर्च, जैसे कि अगर मैं आप लोग को अभी रिसेंटली मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया था कि आप सारा यू जस्ट टेक आउट दी सर्च फॉर द मॉन्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक्स एंड लेट मी नो, राइट। सो व्हाट हैपन्स इन मध्य प्रदेश विच इज़ इन इंडिया, तो इधर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर बीइंग सेंट टू डिफरेंट स्कूल्स। बॉयज़ का एक अलग स्कूल रहेगा, गर्ल्स का एक अलग स्कूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो गर्ल्स का स्कूल रहेगा उधर क्या रहेगा कि वो एक बाउंड्री के तरह देयर विल बी अ स्मॉल स्पेस जहाँ पे वो लोग खेल सकते हैं। तो फिर इट विल बी अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, थोड़ा सा बहुत भी बड़ा नहीं बट इट विल बी वेरी स्मॉल जहाँ पे कि वो लोग खेल सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर द बॉयज़ क्या होगा, उनका ओपन एंड अ वेरी वेरी बिग ग्राउंड रहेगा। देखो बड़ा सा उनका ग्राउंड रहेगा, बिग स्पेस रहेगा, अटैच रहेगा। एंड फिर वहाँ पे आराम से लड़के आएंगे जाएंगे। एंड देन फिर गर्ल्स को हमेशा गर्ल्स विल बी ऑलवेज गोइंग इन अ ग्रुप, वो लोग हमेशा ग्रुप में ही जाना होता रहेगा। एंड फिर ये सारा रिसर्च किया गया है व्हाट हैपन्स इन मध्य प्रदेश। फिर बॉयज़ का ऐसा रहेगा कि वो लोग कभी भी अपना स्ट्रीट में घूम सकते हैं, एनी टाइम दे वांट टू दे कैन जस्ट रोम अराउंड इन द स्ट्रीट। बट फॉर द गर्ल्स दे हैव टू ऑलवेज बी इन अ ग्रुप एंड समटाइम्स बॉयज़ विल बी टीजिंग द गर्ल्स इफ दे आर गोइंग एंड ऑल। एंड फॉर द गर्ल्स इट इज़ जो स्ट्रीट है, जो सेम स्ट्रीट है फॉर द वे फॉर देम टू गो होम, गर्ल्स के लिए इट विल बी ओनली स्ट्रेट वे टू गो टू होम, वो खाली उनको घर जाने का ही एक रास्ता है। बट फॉर द बॉयज़ वो लोग वहाँ पे हैंग कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग अड्डा जमा सकते हैं ना, एवरीथिंग। सो दिस वॉज नोटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमने जब ये देखा, ठीक है, हमने आपका 2 इंसिडेंट्स देखा, राइट। एक तो हमने देखा आपका
growing in Somao in 1920s में क्या होता है, we saw the difference between boys and girls, कि उनका किस तरह से वो लोग का ट्रेडिशन चलता है. आपने देखा कि ऑलमोस्ट इक्वली ट्रीट किया जाता है इन सोमाओ, इन द पैसिफिक ओशन जो सदर्न पार्ट में एक आइलैंड है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही ट्रीट किया जाता है इनफैक्ट, राइट. बट व्हाट वी सॉ इन मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कितना वास्ट डिफरेंस था बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, इजंट इट. बॉयज़ को अलग तरह से ट्रीट किया एंड गर्ल्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है. तो दिस इज़ अ सोसाइटी, दिस इज़ अ सोसाइटी विच बेसिकली हमारा होता है यहाँ पे. और फिर आप और एक चीज़ देख लोगे, यू कैन सी अनदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल जो फॉर द गर्ल्स इट विल ऑलवेज बी इन डॉल्स दिया जाएगा उनको, बट फॉर द बॉयज़ यू विल गेट कार टू प्ले, है ना. मतलब बचपन से ही सिंस द चाइल्डहुड इट्सेल्फ ये ऐसा होता आ रहा है कि इफ़ इट इज़ अ गर्ल तो उसको डॉल्स दे दो, फ्रॉक्स दे दो, मतलब बहुत ही गर्ली एंड द गर्ल हैज़ टू स्पीक वेरी सॉफ्टली. गर्ल को बहुत नहीं चिल्लाना है, बहुत रूड नहीं होना है. ऐसे बचपन से ही ऐसा मेंटालिटी वी हैव बीन इन आवर सोसाइटी, बेसिकली वी हैव बीन टॉट अप लाइक दैट कि इफ़ इट इज़ अ गर्ल शी नीड टू वेयर दिस, इफ़ इट इज़ अ बॉय he can play whatever he want, he can get उसका टॉयज़ में ज़्यादा मोर फन लविंग रहेगा, he'll get car and जो कुछ भी, ठीक है. सो फिर गर्ल्स को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए एंड ऑल दिस कम्स अंडर दिस. तो इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ तक कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, वेयर वी आर स्टेइंग, तो रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है. तो रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन दे आर नॉट इक्वली वैल्यूड, इक्वली उनको वैल्यू नहीं किया जाता है. ओके, सो तो फिर आई होप कि y'all वुड हैव ऑल्सो फेस दिस सिचुएशन. आप लोग भी ऐसा सिचुएशन फेस किए हुए रहेंगे, या फिर आपने ऐसा कुछ भी अपने सराउंडिंग में y'all वुड हैव सीन दिस हैपनिंग. ओके, so this was all about this two incident we saw. So you can compare yourself कि सोमा में कैसे होता है एंड आपका इन मध्य प्रदेश कैसे होता है. यू कैन जस्ट मेक आउट अ डिफरेंस. ओके, सो हियर इधर एक स्टोरी दिया हुआ है. हियर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्टोरी बट इट इज़ गिवन इंसिडेंट. हम लोग देखते हैं तो माई मदर डजंट वर्क. तो यहाँ पे क्या होता है कि हियर दिस गर्ल इज़ टेलिंग कि मम्मा आप स्कूल से अपना, रोज़ी मैम ने बोला है कि शी हैज़ टोल्ड कि शी नीड्स सम वॉलंटियर टू गो फॉर द एक्सकर्शन, तो वाई डोंट यू टेक हॉलीडे एंड यू जस्ट कम अलॉन्ग विद अस. तो फिर एंड अगेन द चाइल्ड इज टेलिंग, चाइल्ड बोल रहे कि हरमीत्स मदर कम्स फ्रॉम एक्सकर्शन बिकॉज शी डज नॉट वर्क. तो यहाँ पे ये वाला जो बच्चा है, ये दिस चाइल्ड इज टेलिंग कि हरमीत की मम्मा तो हमेशा बच्चे को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है क्योंकि वो वर्क ही नहीं करती, शी डजंट वर्क. So here is this child's mother and she is telling कि no, she तो works all day. So this is this child's mother, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. So this woman is this child's mother and she is saying नहीं, हरमीत की मम्मा तो works all day, she wakes up at 5 AM, वो 5 बजे उठ जाती है, कितना सारा काम करती है. तो अगेन आपका फिर से वो बच्ची बोलती है कि हाँ बट वो दैट इज़ नॉट अ रियल वर्क, वो असली काम कहाँ पे है आप जो बोल रहे हो. देन उसके बाद क्या होता है कि दे गो टू हरमीट्स हाउस. तो फिर उसके बाद फिर वो बोलती है कि हर्षन सोनाली थिंक कि दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन. किसकी मम्मा बोल रही है? सबसे पहले जिसने बोला कि मम्मा आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, सो लेट्स गो फॉर द एक्सकर्शन. उनको वॉलंटियर की ज़रूरत थी क्योंकि हरमीत की मम्मी तो देखो ना, हमेशा शी कम्स ऑन एंड फिर वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए भी आती है क्योंकि वो तो काम ही नहीं करती, शी डजंट वर्क. तो उसकी मम्मी बोलती है वो तो 5 बजे उठ जाती है एंड शी डज ऑल द वर्क इन द हाउस. तो द बच्चा इज टेलिंग कि नो बट दैट इज़ नॉट अ रियल वर्क, वो असली काम नहीं है. तो फिर ये लोग उसके घर जाते हैं. सी यहाँ पे वो लोग उसके घर जाते हैं एंड देन शी इज़ टेलिंग हरमीत्स के पापा को कि माई चिल्ड्रन दैट इज़ हर्षन एंड सोनाली, माई चाइल्ड हर्षन एंड सोनाली आर थिंकिंग दैट योर वाइफ डज नॉट वर्क. तो फिर द हरमीत इज़ टेलिंग उनका बच्चा, हाँ मम्मा, हाँ आंटी, इजंट इट राइट, वो तो सही है दैट माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड वो वर्क नहीं करती है.
तो फिर जसप्रीत बोलता है, देन जसप्रीत व्हाई डोंट यू रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरी थिंग फॉर अ चेंज। तो जसप्रीत इज़ द मदर, वो हरप्रीत की मदर है। तो फिर आपकी जो हर्षन एंड सोनाली की मदर है जो कि वर्क करती है, शी वर्क्स आउटसाइड इन अ ऑफिस और वट एवर वी कैन से। तो जब अभी हरमीत की मम्मी को, जो कि जसप्रीत है, उसको हर्षन और सोनाली की मम्मी बोलती है कि आप ब्रेक ले लो, व्हाई डोंट यू डू फॉर अ चेंज दैट यू जस्ट टेक अ ब्रेक एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग। उनको सब कुछ सारा कुछ खुद से ही करने दो, आप थोड़ा दिनों के लिए ब्रेक ले लो, शी सेज। तो फिर जसप्रीत बोलती है हाँ दैट इज़ गोइंग टू बी fun. Here is Jaspreet and she is saying yes that is going to be a fun, let's try that out. तो फिर उसके बाद क्या होता है, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी इस बॉक्स का स्टोरी पे, ओ गॉड लुक एट द टाइम वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। अभी क्योंकि अभी पहले जो हाउसवाइफ थी तो एवरीबडी यूज टू थिंक कि वो सारा काम वो कुछ भी नहीं करती, शी डजंट डू बिकॉज शी डज नॉट गो आउट। तो जब मॉर्निंग यहाँ पे देखते हो, देखो आप नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, अभी जो हरप्रीत का फादर इज टेलिंग ओ माई गॉड इतना सारा टाइम हो गया, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट एंड वाई आर द चिल्ड्रन नॉट रेडी। तो जसप्रीत इज टेलिंग हाउ शुड आई नो, सो आई एम इन अ स्ट्राइक, क्योंकि फॉर दिस सिंगल डे वो कुछ भी नहीं करने वाली है। स्ट्राइक मतलब किसी भी चीज़ पे अड़ जाना एंड नॉट डूइंग, क्योंकि वो हमेशा वो चीज़ करती थी, ठीक है। एंड देन दिस नेक्स्ट बॉक्स यू कैन से ओ दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन अ कार। तो फिर इस चक्कर में बच्चों का स्कूल बस छूट गया, ठीक है। एंड नाउ द फादर इज सेइंग कि अच्छा मुझे अभी बच्चों को अपना कार से ही छोड़ना पड़ेगा। एंड देन हरी एंड आस्क हरप्रीत टू स्विच द पंप। तो फिर अभी आपका पंप भी वाटर मोटर जैसे चलता है, मोटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट, तो वो भी नहीं हो रहा। तो सी अगेन दिस बॉक्स व्हाट इज हैपनिंग, इधर क्या हो रहा है, वो भाग रहा है, ओ माई गॉड लंच इज ऑल्सो नॉट रेडी। वो उसका फादर बोल रहे हैं व्हाट अबाउट अ लंच, व्हाट अबाउट द लंच बॉक्सेस, लंच इज ऑल्सो नॉट रेडी। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि उस इन द नेक्स्ट बॉक्स यू कैन सी, अभी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू सम मनी, यू गेट समथिंग फ्रॉम द कैंटीन। तो बच्चे बोलते हैं कि येस ऑलरेडी मम्मी ने हमें पैसा दे ही दिया है, ठीक है। अभी फाइनली दे कम बैक फ्रॉम the Jaspreet, that is the Jaspreet's husband, जो कि हरप्रीत का फादर है, he comes back from the office and then he says oh my god I am so exhausted and I need to drink some tea or coffee. फिर उसको याद आता है कि then he remembers अरे today तो my wife is on strike, she is not going to work anything, okay I'll make my tea by myself. फिर इधर क्या होता है नेक्स्ट बॉक्स में, यू सी द हाउस लुक्स सो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हरिकेन हो गया। हरिकेन इज जस्ट अ मीनिंग ऑफ साइक्लोन। तो ऐसा लग रहा है कि घर पूरा तहस नहस हो गया, इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली अप्स एंड डाउन्स. So the Jaspreet is saying, did you expect it to remain in exactly same condition in which you left this morning? तो नाउ जसप्रीत इज टेलिंग, क्या आप ये सोच रहे थे कि ये बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप छोड़ के गए थे सुबह? सो नाउ हरमीत, वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स? बिकॉज अभी वो जो फादर आया अपना फ्रॉम हिज, ही केम बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड ही सेइंग वेयर इज द टी लीव्स, आई एम नॉट फाइंडिंग इट. So finally, Jaspreet is smiling and saying, I wonder if they still believe I don't work and now I have to remind them that Chacha ji and Chacha ji are going to come. तो यहाँ पे क्या होता है कि बाद में वो फाइनली वो सोचती है कि अभी तक they used to tell कि my mama is not working, she is a housewife. अभी भी उनको वो बिलीव करते भी हैं कि नहीं कि I work, right? So this was an incident. It is not a incident जो कि सिर्फ हरप्रीत's mother, that is आपका Jaspreet is only facing. सिर्फ Jaspreet is not facing. We can see in everybody's house. In everybody's house we have mama, and usually even if our mama is working, अगर वो work कर भी रही है नहीं भी कर रही है, still she is taking care of the entire house. If a mother is housewife, she is not going out to work, still she is doing a whole lot of work. वो बहुत सारा काम करते घर पे. अगर एक दिन भी वो छूट जाए तो हमारा everything is going to collapse. ठीक है. So what we also need to understand is valuing housework. ठीक है. आप लोग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ हो गए या फिर गार्डियन के साथ हो गए या फिर किसी के साथ भी होंगे, तो फिर वी हैव टू वैल्यू
द हाउस वर्क भी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम लोग वी आर इन अ सोसाइटी जहाँ पे बोला जाता है कि ये आदमी है तो दिस मैन शुड नॉट कुक, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, वुमेन इज़ द वन, शी इज़ ओनली सपोज टू कुक एंड ऑल। तो फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, we need to take up the responsibility। जो भी हाउस वर्क है उधर केयर गिविंग टास्क हमें करना है, एंड दिस इज़ हाउ आपका डी वैल्यू नहीं होगा आपका सोसाइटी में। द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी यूजुअली इतना वैल्यू नहीं करता है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है टू द हाउस होल्ड वर्क, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लाइव्स इन डोमेस्टिक वर्क। तो फिर अभी हमने वी वेंट थ्रू टू द हरप्रीत के हाउस में क्या होता है। तो हरप्रीत, एज आई टोल्ड यू, हरप्रीत्स मदर इज़ नॉट ओनली द वन जो कि हाउस वर्क करती है। तो देर आर लॉट ऑफ अदर वुमेन, लॉट ऑफ वर्क डन बाय मंगला ऑल्सो। तो फिर जो मंगला है यहाँ पे आप देखो, सो दिस इज़ मंगला। सो शी इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक हेल्पर। डोमेस्टिक हेल्पर मतलब जो भी हमारे घर में जैसे आया या फिर क्लीनिंग या कुकिंग या जो कुछ भी करते हैं हमारे घर में, सो दोज आर नोन एज डोमेस्टिक हेल्प वर्कर। तो यूजुअली व्हाट ऑल द वर्क्स दे डू द स्वीपिंग, दे डू द क्लीनिंग, दे डू द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, दे डू द कुकिंग, दे डू होल लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारा काम वो लोग करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज वर्क their wages are very low। उनका जो जितना अमाउंट उनको एज अ एम्प्लॉयमेंट जितना मिलता है इट इज़ वेरी लो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे आर वर्किंग फॉर 2-3 आवर्स पर डे। कोई लोग तो मतलब 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मतलब होल डे भी वर्क करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच टू डिनर टू क्लीनिंग एंड स्वीपिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो इधर हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मंगला, मिलानी। हम लोग मिलानी का स्टोरी देखेंगे। तो फिर शी इज़ अ डोमेस्टिक हेल्थ वर्कर, मतलब डोमेस्टिक हेल्पर, उसका हम लोग स्टोरी देखते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन्स ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो उसका इट वाज माय फर्स्ट जॉब। वो अपना बता रही है कि वो दिल्ली में वर्क करती थी, ये इसका फर्स्ट जॉब था। तो वो बहुत मेहनत करती थी। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लीनिंग एंड द कुकिंग एंड द हाउस होल्ड, शी यूज्ड टू गेट अप इवन 5 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड उसको क्या फॉर द ब्रेकफास्ट उसको खाली मिलता था कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। एंड वो भी अगर कभी कभी शी वांटेड कि उसको एक्स्ट्रा रोटी मिले, दैट ऑल्सो शी डिड नॉट यूज टू गेट, बिकॉज उसकी जो भी मतलब जो भी उसके हेड थे जिनके घर में शी यूज टू वर्क, शी वॉज रियली स्केर्ड ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उनको बहुत ही मतलब डर लगता था, वो बहुत ही रूड थे। तो उनको एक्स्ट्रा रोटी भी नहीं मिलता था। तो उधर और 2 more गर्ल्स थे, तो उनके लिए भी वो क्या करती थी ना, वो कि एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी और चाय उनको भी देती थी, एंड शी यूज्ड टू हैव। सो इट वाज सो डिफ़िकल्ट ऑल थ्रू द डे, इतना मेहनत करने के बाद भी टू गेट वो भी ड्राई 2 रोटी एंड जस्ट अ टी। तो इससे हमारा वी आर सो लकी दैट हम लोग एवरी डे वी आर गेटिंग 3 meals पर डे। इतना ज़्यादा नहीं मेहनत करके भी वी आर गेटिंग। एंड व्हाट दे यूज टू हैव, उनको पता है दे यूज टू मैनी अ टाइम्स वो लोग भूखे भी रह जाते थे। दे यूज टू स्टे लॉट ऑफ टाइम्स, दे यूज टू स्टे हंग्री वर्किंग थ्रू आउट द डे। दे यूज टू वेयर ब्रोकन चप्पल्स इन द हाउस। उसके बाद फिर ठंड के समय में तो उनका फीट जो है स्वेलअप हो जाता था, मतलब ठंडा के वजह से उनका पैर भी सिकुड़ जाता था, फूल जाता था। तो इतना सारा दिस मच ऑफ सफरिंग शी यूज्ड टू हैव इन ऑल दिस थिंग्स। सो शी इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि शी वॉज तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज वेरी एंग्री कि बिकॉज शी इज़ वर्किंग ऑल डे, वो होल डे काम कर रही है, स्टिल उनको सिर्फ कप ऑफ टी एंड 2 रोटी मिल रहा है। अगर उनको एक्स्ट्रा भी लग गया तो भी उनको नहीं मिल रहा है। एंड इन स्पाइट ऑफ और इवन इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ भी काम कराना होगा तो फिर उनकी जो क्या बोलते हैं उनकी जो हेड है जिनके घर पे वो काम करते, सो शी यूज टू जस्ट शाउट एंड वो सारा काम करवाते थे। तो हियर शी हैज़ अ क्वेश्चन दैट शी यूज टू गेट एंग्री बट शी ऑल्सो यूज टू गेट ह्यूमिलेटेड। अगर कोई हम लोग के ऊपर बिना रीज़न का चिल्लाए तो हम लोग को थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है, यार ऐसे कैसे मेरे ऊपर चिल्ला दिया। So this thing happened to her, to Melanie,
and did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? She's telling. So she has a question over here कि in spite of doing all the work all day, and was she supposed to get treated in that way? So here आप देख सकते हो, this is Melanie with her daughter, such a cute little daughter यहाँ पे उनकी है. So she had faced all the situation and हमने यहाँ पे उनके बारे में देखा, right? Okay, so now so you all got to know about this topic, lives of domestic workers, right? So there are many women, बहुत सारे women ऐसे भी हैं जो लोग बिना पैसों का काम करे. There are many women who are working without money. What all they are doing, as you know, they are doing the washing of clothes, cleaning, sweeping, and coarse clothing, cooking, bending, carrying, all sort of work, बहुत सारा work. So here you can see a table. तो अगर if we are going to talk about हरियाणा, तो फिर 23 hours per week, 23 hours per week वो लोग काम करते हैं. कोई तमिलनाडु में 19 hours per week. ये बस एक एवरेज कैलकुलेशन है. यहाँ पे you can see they are being paid. Okay, these are the paid women paid work hours per week. In Haryana 23, in Tamil Nadu 19. Then women unpaid, जो लोगों को बिल्कुल पैसा ही नहीं मिलता है, and still they work. So there are 30 hours, there is 30 hours per week. एक हफ्ते में 30 hours वो लोग काम करते हैं without payment. In Tamil Nadu 35 hours per week. So you can just imagine or calculate कि how many women in totally how many hours they would be working, या कितने number of women are there. And then here we see, if we talk about the men, so the men, they are being paid, and फिर they are working 38 hours per week. फिर that was in Haryana, ये हरियाणा का है. And this is your Tamil Nadu 40 hours per week when they are paid. And for unpaid 2 hours per week, 4 hours per week. This is about Haryana, this is about Tamil Nadu. Okay, so this is what happens. So we need to just find out कि कितने men in total they are working and all. So this was a small table regarding that. So now we are going to talk about the women's work and equality. So when we are talking, हम लोग जब जान रहे हैं आपका women's work and equality. So usually in family there is large big family, so उधर बहुत ही inequality है. Okay ना, there is lot of inequality between men and women. आप लोग देख सकते हो, आप लोग जान सकते हो, अगर आप अपने सोसाइटी में भी या फिर आसपास कॉलोनी में या फिर कहीं से भी आप चल रहे हो तो देख सकते हो ना. यूजुअली आप देखोगे क्या, घर का काम हम लोग बहुत कम देखते हैं. स्पेशली इन इंडिया वी सी वेरी लेस दैट मैन वर्किंग इन द हाउस, राइट. फिर उसके बाद तो इक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. ओके, सो इक्वालिटी हमने इसके पहले वी हैव रेड दिस चैप्टर. इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न. इसी द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट मेल एंड फीमेल should not become a reason for discrimination. इसीलिए we were reading about the equality, right? In equality we read about the voting system. तो चाहे वो male हो, female हो, or out of any caste or religion or anything it might be. But today हम लोग जैसे कि gender के बारे में बात कर रहे हैं. So male and female should not become a reason for discrimination. आप लोग कभी भी अपने स्कूल में ऐसा कुछ discrimination देखे हो? No. Both are treated so equally. But there are still more people in the society, more group in society जहाँ पे कि equality इतना नहीं पाया जाता है. तो constitution says that male and female should not become a reason for discrimination. तो इसीलिए positive steps are taken and remedy of the situation. For example, it recognizes the burden of child care. ठीक है ना, तो चाइल्ड केयर लिया जा रहा है. गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे डबल स्टेप्स ले रहे हैं
एंड पॉजिटिव स्टेप्स दे आर टेकिंग, जिससे कि देर इज़ नो मोर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिस इज़ एक्चुअली ये एक पिक्चर है चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी. ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिस इज़ द आंगनवाड़ी सेंटर इन द विलेज ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये वहाँ पे बना गया है. दिस इज़ आंगनवाड़ी, इज मोस्ट ऑफ देम आर दी गर्ल्स चिल्ड्रन. सो वुमेन को फॉर द वुमेन they gave a facility, that is your crèche facility. ये क्या होता है, विल कम टू नो. इट इज़ बेसिकली इस फैसिलिटी में ना एक बच्चे को लाइक अ चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्शन बचपन से दिया जाए, एंड अ ग्रुप ऑफ मीन्स इट में चाइल्ड केयर सेंटर बचपन से बहुत सारी जगह में, because the child do not have that facility either in their family, either in their home, और जहाँ पे भी वो जाते हैं या फिर उतना उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होगा. तो फिर इसमें क्या है, आंगनवाड़ीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाया. तो दिस इज़ आंगनवाड़ी एक मध्य प्रदेश का एक जगह में जहाँ पे चिल्ड्रन को टेक केयर किया जा रहा है, ये वहाँ पे है. Okay, so here the women also got this facility of creches facility, जहाँ पे child care center and organization of adults where they take care of their children and their parents. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे we have old women also and the small child also. So here they take care, दोनों ओल्ड पीपल लोग को भी और बहुत ही छोटे छोटे बच्चों का भी दे टेक केयर इन आंगनवाड़ी. सो इससे क्या हुआ, व्हेन दिस हैपेंड, जब दिस फैसिलिटी दे गिव, तो मैनी वुमेन गॉट द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द हाउस. तो यूजुअली वुमेन यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, एंड या फिर कुछ वो लोग हाउस होल्ड वर्क या फिर डोमेस्टिक हेल्प करते थे. So through the help of Anganwadi, or through the help of, you can say, the creches facility, more than for the organization more than 30 women employees got this creches facility. उसके बाद it also makes it possible for more girls to attend school. जब ये होने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा girls also it was possible for them कि वो लोग school attend कर सकें, right? तो फिर दिस इज़ वी हैव कवर्ड अप ऑल द टॉपिक कि आपका वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी में क्या होता है, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स में क्या होता है, राइट. देन वी कैन सी हियर वी ऑल्सो सॉ दी वैल्यूइंग हाउस वर्क. वी गॉट टू नो कि कितना इम्पोर्टेंट है वैल्यू हाउस वर्क. वी सॉ द स्टोरी ऑफ हरप्रीत, उसके फैमिली में क्या हुआ है ना, he was telling that my mother doesn't work. Then we also covered the comparison. We had two comparison between the growing up of male child in Madhya Pradesh and growing up of Samoa in 1920s in the island which is in the southern part of Pacific Ocean. So here I have something for you. See, here you can see this picture. After this page, here you can see this picture. So you can just tell me ki what do you find it here. I'm zooming it out. This is one of the picture. You need to find it out. This is the task for you for the day. ये आप लोग का task है. Then you need to find out कि ये क्या कर रहे हैं. Let me tell you कि ये सब कुछ जो है, this everything is related to women, okay? Then ये क्या है? Yes. And what is this? So just let me know what are these. Then here also you can see a picture. What are they doing? Most probably they are doing the harvesting. एक hint मैंने दे दिया, बाकी all you need to find it out. So I hope it was clear for all of you, this chapter which we read today. So just go through the chapter and just go through these question and answers. Just try finding it out. If you have any doubt, then I will always be there to help you out in need.
So I hope you all understood this chapter really well. It is super easy and also interesting, which we usually go through our day-to-day life. So have a nice day. Take care.